तो मेरे भाइयों, ये वाली वीडियो तुम्हें बहुत ज़्यादा चुभ सकती है, ठीक है? तो जितने भी भाई कमज़ोर दिल के आदमी हैं, इस वीडियो को पहले ही बैक कर देना क्योंकि ये हर किसी के लायक नहीं है, ठीक है? हर कोई नहीं देख पाएगा इसे। और दूसरी चीज़, अगर कोई ऐसा लड़का या आदमी या मैन मुझे देख रहा है जिसको भाई लाइफ में किसी चीज़ की कमी कभी फ़ील ही नहीं हुई, ठीक है? या उसके मॉम एंड डैड ने उसे सब कुछ करके दिया है या उसे कभी ऐसा फ़ील ही नहीं हुआ कि उसे कभी कुछ करने की ज़रूरत है, वर्क करने की ज़रूरत है या रोज़ कहीं पे शो अप होने की ज़रूरत है, ठीक है? सर्वाइव करने के लिए या कुछ भी करने के लिए। अगर ऐसे बंदे भी वीडियो देख रहे हो तो अभी के अभी बैक कर दो क्योंकि तुम्हारा भी कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि तुम वो वाले माइंडसेट के बंदे ही नहीं हो तो तुम्हें वीडियो भी समझ नहीं आएगी और अच्छी भी नहीं लगेगी, ठीक है? और ऑब्वियसली ये वीडियो तुम्हें अभी से चुभने लग गई होगी। खैर मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था वीडियो चुभेगी। तो इस वीडियो का पॉइंट ये है, क्यों तुम्हें अपने पैरों पे खड़ा होना है, ठीक है? अब अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना कि भाई तुम्हारे मम्मी-पापा तुम्हारे लिए कर रहे हैं, बट तुम्हें ये पता है कि वो ज़िंदगी भर नहीं कर सकते, तुम्हें अपने लिए अपना स्टैंड लेना पड़ेगा, तुम्हें कमाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। तो भाई आज से ही, चाहे तुम 11th में हो, 10th में हो, 8th में देख रहे हो मेरी वीडियो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही दुनिया को फ़र्क पड़ता, ठीक है? आज से ही किसी भी वे में अपने आप को मोनेटाइज़ करना स्टार्ट कर दो। मोनेटाइज़ का मतलब पैसा कमाना स्टार्ट कर दो, चाहे किसी भी चीज़ से कमाओ। ऑब्वियसली गलत काम नहीं होना चाहिए, अच्छा ही होना चाहिए। और अगर तुम लोगों की ईगो है ना, तुम लोगों की मतलब जलती है या तुम्हें ऐसा फ़ील होता है कि सामने वाला बंदा ऐसे बोल कैसे रहा है या मैं क्यों पीछे रहूँ, मैं क्यों लिमिट्स में रहूँ, मैं क्यों लेस में सेटल हो जाऊँ। अगर तुम्हारी ऐसी ईगो है या तुम ऐसे बंदे हो कि तुम्हें ये सारी चीज़ें परेशान करती है, तो इस वीडियो को पूरा देखना आप। तो भाइयों एक एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं। तुम्हारा एक दोस्त है, ठीक है? उसने बहुत बढ़िया गाड़ी या बाइक ली है, जो तुम्हारा मन करे। पर जब भी वो चलाता है ना, तो वो उसे फुल स्पीड में चलाता है, ठीक है? मज़े से चलाता है, जैसे उसे चलानी है वैसे चलाता है क्योंकि ऑफ कोर्स वो उसकी बाइक और उसकी कार है। बट ऐसा नहीं है कि वो तुम्हें चलाने नहीं देता, तुम्हें चलाने देता है, ठीक है? और तुम्हें कहता भी कि हाँ भाई चला ले, पूछता भी है, पर तुम्हें भाई कभी भी उस स्पीड से चलाने ही नहीं देता। हाँ, मैं समझता हूँ उस दोस्त का कंसर्न होगा कि भाई ये मेरी गाड़ी ना ठोक दे क्योंकि इवेंचुअली उसे ही पे करना है। ऑब्वियसली दोस्त है तो इतना नहीं माँगेगा, अगर अच्छा दोस्त होगा कि भाई तू मेरे पैसे दे, तूने मेरी बाइक ठोक दी, गाड़ी ठोक दी, पैसे माँगने लग जाए। अगर अच्छा दोस्त होगा तो नहीं माँगता, यू नो व्हाट आई मीन। तो ऑब्वियसली वो कंसर्न भी रहेगा, बट अगर तुम बहुत अच्छे दोस्त हो, तुम जानते हो कि मेरे दोस्त को क्या यार ड्राइविंग आ गई है अच्छी खासी, वो मेरे जितनी ही चलाता है, बट वो तब भी तुम्हें जाने नहीं देता तेज़, ना ही तुम्हें किसी चीज़ में लाइक जैसे तुम चलाते हो वैसे तुम्हें चलाने नहीं देता। तब अगर तुम्हारी गांड नहीं किलस रही ना भाई, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि भाई मेरे पास क्यों नहीं है? तुम्हें ऐसा फ़ील ही नहीं हो रहा कि ब्रो मैं क्यों हूँ इतना ब्रोक? मैं क्यों नहीं ले पा रहा? मैं क्यों नहीं चला पा रहा? कौन होता है? कोई भी नहीं होता भाई। तुम्हारे बाप के अलावा तुम्हें कोई रोकने वाला इस दुनिया में नहीं होना चाहिए, ठीक है? तुम्हारे पापा अगर तुम्हें कुछ कह रहे हैं, अच्छे के लिए अगर कह रहे हैं, नॉट बुरे के लिए कि तुम्हारे साथ बुरा करना चाह रहे हैं। अगर अच्छे के लिए कुछ कह रहे हैं, उनकी बात एक बारी में कान खोल के सुन लेना। बट अगर कोई दूसरा मर्द या मैन या लड़का तुम्हें कोई बोल रहा है ना कि भाई लिमिट में रह, तुम्हें सुनना नहीं चाहिए भाई। तुम्हारे अंदर अगर आग होगी ना, अगर तुम असली मर्द होगे तो तुम नहीं सुनोगे यार, ठीक है? चाहे वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड ही क्यों ना हो। वो बोल रहा है ना कि तुम्हें भाई तेज़ में चला वगैरह-वगैरह, तो भाई तुम्हारी ईगो अगर हर्ट हो रही है, तो भाई अभी से ही पैसे कमाने लग जाओ। ये काइंडा एक मोटिवेशनल वीडियो मैंने तुम्हारे लिए बनाई है ताकि तुम्हें रियलाइज़ हो कि भाई क्यों तुम्हें पैरों पे खड़ा होना है। क्योंकि जब वो चीज़ फ़ील होगी ना, जब तुम्हारे दोस्त तुम्हें ऐसे बोल देगा और इवन दोस्त भी छोड़ो, कभी-कभी लाइक तुम्हारी रिलेशनशिप्स भी हो सकती है कि तुम्हारी जो गर्लफ्रेंड है या तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड है, वो तुम्हें मनी वाइज़ थोड़ा-सा लाइक नीचा दिखा दे या कुछ भी ऐसा कर दे जो तुम्हें अच्छा ना लगे। क्या क्या वैल्यू रह जाएगी उस टाइम? ये बताओ। जब तुम्हारे रिलेशनशिप में मनी से तुम्हें किसी भी वे में मज़ाक कर दिया या तुम्हें थोड़ा-सा नीचा दिखा दिया, क्या वैल्यू रह जाएगी? खुद सोचो एक बार, सोचो। और अगर तुम्हारे ड्रीम्स ही नहीं है ना भाई कि तुम्हें बढ़िया गाड़ी मतलब तुम्हारा ड्रीम एज़ अ मैन कि तुम्हें भाई कोई तुम्हारे सर पे ना खड़ा हो, तुम्हें बताए ना कि भाई तू ये काम करेगा, तू यहाँ पे आएगा, तू रोज़ शो अप होगा। बस उसके अंडर काम करने के लिए उसके ताने सुनेगा। अगर तुम्हें इस चीज़ से खुंदक आती है ना, तो ही इस वीडियो को देखना, वरना तो तुम्हें ये वीडियो भी समझ नहीं आने वाली। तुम्हें लगेगा क्या है ये, क्यों बोल रहा है लड़का इतना फालतू। अगर कोई अंकल-वंकल देख रहे होंगे मेरी वीडियो को, आई डोंट थिंक सो कि देख रहे होंगे, बट वो यही सोच रहे हैं, अगर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया होगा अपना बेकार सा वो फेट कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो रह लूँगा ऐसे ही, मैं तो 2 बच्चे कर लूँगा एंड देन उसके बाद
ठीक है यार, समझ में आता है कि तुम्हारी मजबूरी ऐसी थी, सब कुछ था। बट भाई तुमने तो ट्राई भी नहीं करा ना। तुम लोगों ने, तुमसे बात कर रहा हूँ, जो मतलब 25-30 तक पहुंच चुके हैं, जिनके पास अभी भी कुछ नहीं, और ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियो अब वो देख रहे हैं। तुमने तो ट्राई भी नहीं करा ना ब्रो। अगर तुम ट्राई करते और चाहते ना करना, तो तुम बहुत अच्छा कर चुके होते, ठीक है। मुझे पता है तुम बोलोगे कि भाई क्योंकि तुमने एक्सेप्ट कर लिया है, तुम्हारे पास भाई इन्फिनाइट बहाने होंगे, तुम्हारे पास इन्फिनाइट चीजें होगी कोप करने को, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारा घर, तुम्हारी लाइफस्टाइल, तुम्हारा हेल्थ, तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन, तुम्हारा घर, फलाना ढिमकाना, हजारों चीजें। बट जब तुम्हारे पास चांस था, तब क्यों तुमने क्यों नहीं स्टेप लिया ब्रो? अब तो तुम्हें इंसल्ट सहनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर तुम ऐसे बंदे हो ना, जो तुमने सुना भी होगा ट्रेंड में, एम्बिशियस बट लेजी, ठीक है, तो तुम्हें जो वो इंसल्ट इतनी चुभने वाली है ना ब्रो, बहुत गंदी। मतलब मैं, मेरे पास वर्ड्स कम हो रहे हैं इस वीडियो में बताने के लिए कि वो क्यों तुम्हें भाई फोकस करना है इस चीज पे कि तुम अपने पैरों पे जल्दी से जल्दी खड़े हो पाओ, ठीक है। क्योंकि यार एट द एंड मैं सिर्फ तुम्हें बता सकता हूँ, और मैं तुम्हें सिर्फ गाइड कर सकता हूँ कि भाई ये चीज करो। और जो जो लोग मेरे से कनेक्ट कर पा रहे हैं, वो एकदम 100% मेरी बात समझ रहे होंगे, ठीक है। तो हाँ, इस वीडियो का सारा होल पॉइंट सिर्फ यही था कि भाई क्यों तुम्हें पैरों पे खड़ा होना है, उसका रीजन बताया, क्योंकि तुम्हारी बहुत इंसल्ट होने वाली है, तुम्हारा पार्टनर भी तुम्हारी इंसल्ट कर देगा कभी ना कभी। अगर अच्छा होगा, मैं नहीं कह रहा सारे पार्टनर करेंगे, ठीक है, मेरी बात ढंग से सुन लेना। नहीं करेंगे कुछ, बट कुछ कर सकते हैं। तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड तुम्हारी बेइज्जती कर सकता है, तुम्हें जिसमें बहुत ज्यादा ट्रस्ट था वो तुम्हारी बेइज्जती कर सकता है। इवन कभी कभी तुम्हारी फैमिली भी तुम्हारी बहुत गंदी बेइज्जती कर सकती है बिना कुछ बोले भी, अगर तुम 22, 23, 24 के हो चुके हो और तुम कुछ पैसा नहीं कमा रहे एज अ मैन होके, ठीक है। और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि ब्रो मेरे ऊपर इतनी चीजें क्यों आ रही है, मैं कर भी पाऊंगा कि नहीं, मुझे इतना सब करना पड़ रहा है, सुबह ये करना पड़ रहा है, दिन में ये जिम, अपने लिए चीजें ढूंढना, एडिटिंग करना, वीडियो डालना, फलाना निमकाना। अगर तू ब्रोक है, अगर तेरे पास अभी जेब में 100 रुपए तक भी नहीं है, या 2,000 भी है ना, तो यू आर अ ब्रोक। इवन 10K भी है तब भी तू ब्रोक है। 10,000 उड़ने में, तेरी सिर्फ चीजें लेने में ना 2 दिन नहीं लगेंगे, ऐसे ही उड़ जाएंगे, ठीक है। 10,000 तो कुछ नहीं होता अगर तू 10,000 भी कमा रहा है। बट ऐसा नहीं है कि तू जीरो पे है, बट हाँ, ब्रोक तू फिर भी है। तो जो भाई 1 रुपया भी नहीं कमा रहे ना, कैसे बताऊं, आई डोंट नो, 1-2 साल बाद जाके ना तुम्हें बहुत मतलब गिव अप कर दोगे यार, तुम गिव अप कर ही दोगे। एंड आई डोंट नो कि मेरी ऑडियंस कितनी ज्यादा कैसी है, कि उसके भी ऐसे ड्रीम्स है कि नहीं जैसे मैं हूँ, एकदम कि ब्रो मुझे सारी चीज चाहिए ब्रो, लग्जरी चाहिए अपनी लाइफ में। अगर तुम लोग ऐसे हो तो बहुत बढ़िया। एंड सारे नहीं होते ऐसे, आई नो कुछ लोगों को नॉर्मल लाइफ भी जीना अच्छी लगती है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वो पूरी तो करो। एंड एट द एंड भाई कोई नहीं आएगा यार, कोई नहीं आएगा। रात को जब तुम सो रहे होगे ना, तो सिर्फ तुम होगे उस टाइम पे, और तुम्हारे ऊपर तुम्हारी छत होगी, और तुम्हारे थॉट्स होंगे, दैट्स इट। और पंखा चल रहा होगा, तुम उसे घूमते घूमते देखते रहोगे। जब तुम 22-23 साल के हो जाओगे और तुमने कुछ नहीं करा होगा, 22-23 साल सुन के ना आप डिमोटिवेट भी मत हो जाना कि भाई मैं तो 22-23 का हूं, मैंने कुछ नहीं करा। स्टिल यू हैव टाइम भाई, 30 तक। इवन मैं तो कहता हूँ 60 साल का कोई अंकल होगा ना, वो भी अगर उसे कुछ कांड फाड़ चीज कर रही होगी वो कर लेगा, ठीक है। मेरी बातों से ये मत सोचना कि भाई इसने 24-25 लिमिट दे दी तो उससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता, नहीं। ऐसा नहीं है, वो बस एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मेजोरिटी जनरली बंदे यहाँ तक पहुंचते पहुंचते पैसे कमाने लग जाते हैं या अपनी ड्रीम लाइफ जीने लग जाते हैं। तो ये एक एज ग्रुप ऐसा है, इसलिए मैं 24-25 बोल रहा हूँ बार बार, इसलिए। बट तुम्हें तुम्हें भी अपनी 24-25 एंड लाइन रखनी चाहिए कि भाई इससे पहले मुझे अपने आधे गोल अचीव करने हैं, या थोड़े से कम या उससे ज्यादा हो जाए तो बहुत ही बढ़िया। तुम यही कह रहा था, तुम्हारी छत होगी, तुम्हारा पंखा होगा, और तुम हो गए हो, तुम्हारे सारे के सारे थॉट्स होंगे कि मैंने क्यों उस स्कूल में अच्छे से पढ़ाई नहीं करी, अगर तुम पढ़ाई से कुछ करना चाहते हो, या कॉलेज में क्यों अच्छे से मैं नहीं गया या नहीं पढ़ा, या जो भी तुम अपना बिजनेस करने वाले थे या यूट्यूब ही करने वाले थे वो मैंने अच्छे से क्यों नहीं करा, ठीक है। क्योंकि फिर जब तुम्हारे पास सपने होते हैं ना, और वो पूरे नहीं हो पाते सिर्फ तुम्हारी वजह से, वो गिल्ट भाई नहीं उतरेगा कभी, ठीक है ब्रो। बस ये बात समझ लो यार मेरी, कैसे भी समझ लो, बस कर लो भाई, दिमाग में डाल लो, ठीक है। तुमने बहुत सारे कोट भी सुने होंगे कि भाई रिग्रेट का जो पेन होता है ना, वो हर किसी पेन से ज्यादा होता है, ठीक है, हर किसी पेन से। तुम अभी पेन लेके वीडियोस बना लो, काम कर लो, वो ज्यादा सही है, बट तुम रिग्रेट का पेन नहीं सफर कर पाओगे, डेड हो जाओगे इनसाइड। और जैसे आधे लोग मैट्रिक्स जो टर्म है उसमें फंसे हैं, वैसे ही हो जाओगे यार, ट्रस्ट मी, ठीक है। इफ यू आर ब्रोक देन यू हैव टू डू इट,
ठीक है? यू हैव टू डू समथिंग फॉर योरसेल्फ। तुझे पैसा कमाना पड़ेगा, कैसे भी कमा, किसी को कुछ लेना-देना नहीं है भाई। तेरे को पता होना चाहिए कि भाई आने वाले 10 साल में तू कहाँ पे खड़ा होगा। ड्रीम लिख अपने एक नोटबुक में, तुझे पता है कि तू आने वाले 10 साल में यहाँ खड़ा होगा, तो तुझे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए अगर तू किसी जॉब पे भी जा रहा है, अगर तू किसी पिज़्ज़ा की शॉप पे जाके सिर्फ सर्वेंट लग गया या सिर्फ पिज़्ज़ा उठा के देने वाला भी लग गया। अगर तुझे पैसे मिल रहे हैं और उससे तेरे गोल धीरे-धीरे करके पूरे हो रहे हैं, तो तू वो काम कर। तुझे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग क्या सोच रहे हैं उस टाइम पे। क्योंकि तुझे पता है तू 5 साल बाद वहाँ खड़ा होगा जहाँ पे वो सोच भी नहीं सकते। ठीक है? तो भाई दैट्स इट। आज के लिए इतना ही, और मोटिवेशन नहीं चाहिए होगी तुम्हें एक्सटर्नली। अब काम करो, जो भी तुम्हारा काम था लग जाओ, ठीक है? और अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या-क्या करना है, मैं नहीं बताने वाला, तुम लोग बहुत स्मार्ट हो। और अगर तुम्हें मेरे को इंस्टा पे फॉलो करना है तो जाके मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, जाके कर लेना। और अगर तुम्हारे कोई भी पर्सनल डाउट है जो तुम्हें मुझसे पूछने हैं, जैसे कि लुक से रिलेटेड या सेल्फ इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड, या तुम्हें अपनी लाइफ में समझ नहीं आ रहा है, यार मैं स्टक हो गया हूँ, मैं करूँ क्या, सॉल्यूशन क्या निकालूँ? लाइक कुछ भी समझ नहीं आ रहा, या लुक से रिलेटेड पूछना कि तुम्हारी लुक्स बेकार हो चुकी है, मैं लुक्स कैसे इंप्रूव करूँ? तो तुम पहले तो मेरी वीडियोज़ पे जाके चेकआउट कर सकते हो कि मैं कैसी वीडियोज़ बनाता हूँ। फिर मेरे को तुम भाई इंस्टा पे अपना डाउट कमेंट वो डीएम कर देना, मैं तुम्हें वहाँ पे टेक्स्ट कर दूँगा, ठीक है? और मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर भी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके जॉइन कर लेना इफ यू वांट टू। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।